इसका लंबाई आपका 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 3.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। इसकी आवृत्ति 4। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज सुबह जो कि आपने 10 बजे जो फिजिक्स की वीडियो देखी, हम लोग फिर से अभी फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 3 का सेक्शन ई हम लोग लास्ट कवर अप करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग ने सेक्शन ए से लेकर डी तक के क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चंस को देखा था। अभी 8 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन पर बिना किसी बकवास के। इसका PDF मेरे प्यारे दोस्त टेलीग्राम पर अपलोडेड है, आप वहाँ से ले लेना। एजुकेशनल बॉक्स आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको PDF मिल गया, ताकि हम लोग भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 पिछले क्लास में हो चुका था, जो कि आप क्या समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से। आज का जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस VBI क्वेश्चंस का बार आने वाला है, बता दे रहा हूँ। ये 8 क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा। व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से। अंग्रेज गणितज्ञ जॉर्ज बूली, अंग्रेज के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जॉर्ज बूली ने सबसे पहले इस बीजगणित का व्यवहार किया था। कौन फाउंडर है इसके? तो जॉर्ज बूली, इसीलिए उनके नाम पर भी बूलियन एक्सप्रेशन रखा गया। यह गणित की एक पद्धति है जो मौलिक नियमों फंडामेंटल लॉज पर आधारित है। इससे अनेकों तरह के व्यंजक प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बीजगणित के सिद्धांत पर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर आधारित इसमें बूलियन ने सामान्य कहा तथा लॉजिकल स्टेटमेंट में सभी प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में ऐसे दिया, जो कि ट्रूथ या फॉल्स में दिया। और इसको हम लोग जानते ही हैं, जो भी बूलियन एक्सप्रेशन लिखाता है वो 0 और 1 में ही लिखाता है, आपका कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी नंबर। ठीक है, बूलियन बीजगणित के 3 आधार है, जिसे बूलियन ऑपरेटर कहते हैं। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और इसी का एडवांस जो है, इसी का एडवांस आपको चला नॉर गेट, इसी का एडवांस नैंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो ये सारा का एडवांस भी आगे आता है, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर रट्टा मार लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांजिस्टर। देख लो ना क्या लिख रहे हैं, रट्टा मारना है तो मारना है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक है, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका उपयोग एक एम्पलीफायर तथा ऑसिलेटर की तरह किया जा सकता है। यह आकार में छोटा, सस्ता तथा अधिक लाइफ वाला होता है। यह ट्राइड वॉल्व के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ट्रांजिस्टर समझ गए क्या होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, इसके आगे का भी है, जो कि आप इसको लिख सकते हैं। प्रारंभ में इसका आविष्कार जॉन बार्डिन और वॉल्टर ने किया था। जो आपका ट्रांजिस्टर के खोज निर्माता है वो कौन थे? तो जॉन बार्डिन और वॉल्टर साहब। फिर इसमें विलियम ब्रैडफोर्ड ने सुधार किया। इसे रेडियो तथा टेलीविजन के रिसीवर्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आते क्वेश्चन 23 की तरफ। कहता है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको प्रॉपर्टीज लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहला प्रॉपर्टी, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होता है। ठीक है, त्वरित आवेश से ये उत्पन्न होता है, निकलता है। दूसरा, इसका संचारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तित रूप में होता है। इसका क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत तथा तरंगों की दिशा में भी होता है। इस कारण से यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। मेरे प्यारे दोस्त, आगे क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे पढ़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यह भी इसका एक प्रॉपर्टीज है। चौथा, विद्युत चुंबकीय तरंगों तथा प्रकाश का वेग फ्री स्पेस में समान होता है, इसको याद रखेंगे। फिफ्थ, इसका जो है विद्युत यानी कि फ्री स्पेस में विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल भी होता है, 5वां याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका याद रखेंगे 6ठा नंबर, 5वां का ही है ये, वो C इसका 1/√μ नॉट E नॉट, जहाँ म्यू तथा ई नॉट निर्वात वैक्यूम चुंबकीयशीलता तथा विद्युतशीलता है, परंतु किसी माध्यम से ये आपका हो जाता है C = 1/√μ E नॉट। E
ठीक है, जहाँ म्यू तथा म्यू माध्यम की चुंबकीयशीलता तथा विद्युतशीलता है, इसको याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 नंबर इसका देख लीजिए। 6 नंबर, तरंगों के अध्यारोपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सिद्धांत पर विद्युत चुंबकीय तरंग काम करता है। तो यही थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन नंबर 24, जो कि कितने ही बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप कहीं से भी गेस्ट पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, मिल जाएगा। वाई स्काई वेव्स आर नॉट यूज इन द ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल्स। स्काई वेव्स क्यों यूज नहीं किया जाता है? तो देखो ऐसा इसलिए होता है ना कि 40 हर्ट्ज आवृत्ति के ऊपर के सिग्नल को आइनोस्फीयर पृथ्वी पर परिवर्तित करने में असमर्थ होता है। 40 हर्ट्ज से ज़्यादा का आइनोस्फीयर फिर उसको ऐसे नहीं संभाल पाता है। टीवी सिग्नल की आवृत्ति 100 से 200 मेगाहर्ट्ज होती है, अतः स्काई वेव इस प्रवृत्ति को सिग्नल का संचारण संभव नहीं हो पाता है। क्यों, बता चुके हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ। कहता है डिस्कस द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम को आपको डिस्कस करना है। तरंग लंबाई, ध्यान से देखिएगा, तरंग लंबाई या आवृत्ति के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के वितरण को विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहते हैं। तो क्या, देखिए इसे निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला रेडियो वेव्स, सब देख लीजिएगा, रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, उसके बाद आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। चलिए तो सभी को एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या है ये सारे के सारे। तो देखिए पहला जो है आपका रेडियो वेव्स, ये उन तरंग की लंबाई कुछ किलोमीटर 3.3 मीटर तक, इसकी आवृत्ति कुछ हर्ट्ज 10⁻⁹ हर्ट्ज के बीच होता है। इन तरंगों का टीवी तथा रेडियो में प्रसारण में किया जाता है। बता चुके रेडियो वेव्स थोड़ा पहले अभी। माइक्रोवेव क्या होता है, इन तरंगों की तरंग लंबाई 0.3 मीटर से लेकर के 10⁻³ मीटर तक होती है। इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻11 हर्ट्ज होता है। इसका उपयोग रेडार तथा कम्युनिकेशन प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इसका जो तरंग लंबाई है 10⁻³ मीटर से लेकर के आवृत्ति 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 4 × 10⁴ हर्ट्ज के बीच होता है। इसका उपयोग हम लोग उद्योग, दवा इत्यादि में करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। इसका लंबाई आपका 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 3.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। इसकी आवृत्ति 4 × 10⁴ हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से होता है। इसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश में इसका प्रयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा। अल्ट्रावायलेट रेज, ध्यान से सुनिएगा, कहता है इसकी तरंग लंबाई 3.8 × 10⁻⁷ से लेकर के 6 × 10⁻10 मीटर के बीच होती है। इसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 5 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। इसका उपयोग हम लोग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में करते हैं। कहाँ करते हैं? दवा तथा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट है एक्सरेज। इसका भी लंबाई आप देख सकते हो, सारा का सारा पढ़ लेना। कैंसर में इसका यूज़ करते हैं, कैंसर और दवा टिश्यू वगैरह को नष्ट करने में इसका यूज़ करते हैं। गामा रेज में आपका इसका तरंग लंबाई 10⁻10 मीटर और से लेकर के 10⁻14 मीटर तक होता है। और इसका आवृत्ति 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻22 हर्ट्ज के बीच होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यही था क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन 26 जो कि है दशमलव संख्या की द्विआधारी बाइनरी संख्या में बदले। और ये क्वेश्चंस अगर रट्टा मार कर गए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है और फिक्स है ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है ही आता है। 25 का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 25 का देख लीजिए, 25 का पूछेगा, 35 का पूछेगा, 1001 का पूछेगा, ठीक है, ये सारों का पूछता है। तो याद रखिएगा 25 को जब बदलना होगा ना, तब 25 को हम लोग तोड़ेंगे पहले, उसको गुना करके किस किस में टूटता है। तो 25 को लिख सकते हैं 12 × 2 + 1, तो 12 गुने 2 बराबर 24, और 24 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25। तो वही तोड़ दिए। तो अब देखिए कि आप कैसे तोड़ सकते हो 12 को। तो 12 को तोड़ सकते हो 6 × 2, और फिर 6 को 3 × 2, और 3 को 1 × 2, ठीक है, अब प्लस 1। और यही चीज़ आपका जो आखिर में आता है, ये क्या आया बाइनरी में लिखने के लिए 0 0 1 1। इसी को आप उल्टा करके लिख दीजिए, ठीक है, उल्टा करके नंबर लिख दीजिएगा तो बाइनरी नंबर में लिखा जाता है। जैसे कि देखिए पहले क्या था नीचे से, तो 1 1 0 0 हो गया और आखिर में 1।
तो ये हमारा बाइनरी नंबर लिखने का तरीका होता है। आप उसको मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दीजिए, आप तोड़ सकते हो। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है जो कि आप एक बार होमवर्क ट्राई करके देखना, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो बाइनरी का कमेंट करना, मैं उसका एक वीडियो ला करके दे दूँगा। तो प्यारे दोस्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के VVI सेट कंप्लीट हो गए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जुलाई मंथ से आपका सेट नंबर 4 चलेगा। बाकी पूरे जून तक में आपको 30 जून तक आपको इनके लॉन्ग मैराथन वीडियोस भी मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहेगा 30 जून तक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका PDF आप कहीं से भी ले लेना याद से। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों से प्यार देते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।